दोस्तों नमस्कार। आज हम बायोटेक्नोलॉजी पर चर्चा करेंगे और इसके अनुप्रयोग और भारत में बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया गया है उसको देखेंगे। चलिए हम जब दोस्तों सत्र में फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप एटम बम बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज जो है 4,000 है। इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध है। अगर आप 100% 180 PDF पढ़ लेते हैं 70 मेंस में आपका फाइनल हो जाएगा। 70 फाइनल हो जाएगा। तो आइए जैव जैव प्रौद्योगिकी क्या है। देखिए, जैव टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जो होता है पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की सहायता से वस्तुओं के उत्पादन की तकनीक को हम जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी पौधे, सूक्ष्म जीव और जंतुओं की सहायता से जो वस्तु तैयार की जाते हैं उस तकनीक को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। भूमिका में इसको लिख देना है। इसकी क्या अनुप्रयोग है, जैसा कि देखेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में। जैसे स्वास्थ्य उद्योग का जो विकास किया गया पूरी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी पर आधारित है। अब जैसे कि टीके का विकास, DNA प्रौद्योगिकी है, RNA टेक्नोलॉजी है। इसके सहायता से कोविड वैक्सीन के टीके, रेबीज के टीके, हेपेटाइटिस के टीके, विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए जो टीके बनाए जाते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से ही बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है एंटीबायोटिक दवाओं का जो उत्पादन किया जाता है वह बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से ही किया जाता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के DNA फिंगरप्रिंटिंग हो या जीनोम एडिटिंग के माध्यम से जो विभिन्न अनुवांशिक बीमारियों को या अन्य बीमारियों को पता लगाया जाता है। साथ ही साथ जो दवाओं का ट्रायल किया जाता है उत्तक संवर्धन पे बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से दवाओं का ट्रायल किया जाता है, वैक्सीनों का ट्रायल किया जाता है। साथ ही साथ बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ से जो है जांच तकनीक, जीन थेरेपी, नैदानिकी जो है जांच तकनीक जो है स्वास्थ्य जांच के लिए जो है विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट जो है बनाए जाते हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन की चुनौतियों को दूर करने, स्वास्थ्य सुविधाओं और स्वास्थ्य उत्पादों को बढ़ावा देने में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका है। कृषि के क्षेत्र में देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में लागत को कम करने, उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, जलवायु अनुकूल फसलों के विकास में जो है बायोटेक्नोलॉजी की जो है कि अहम भूमिका है। बीज के क्षेत्र में देखेंगे सूखा रोधी, बाढ़ रोधी, अधिक उत्पादन देने वाले पौष्टिक जो है बीजों का विकास जो है किया जा सकता है। जैसे कि अभी हाल ही में सूखा रोधी, सूखे की स्थिति में उच्च उपज देने वाले चने की किस्म अद्विका विकसित की गई है। बीटी बैगन, बीटी कपास, GM फसल, प्राजीनिक फसल, गोल्डन राइस, हरित क्रांति जो हुई थी वो बायोटेक्नोलॉजी से ही बीजों को तैयार किया गया था, उन्नत किस्म के बीज। तो बीज क्षेत्र में सुधार के लिए, उन्नत किस्म के बीजों के विकास के लिए, अधिक उत्पादन देने वाली अधिक पौष्टिक फसलों के उत्पादन के लिए, मनवांछित जो है कलर प्राप्त करने के लिए, हम जो है फसलों के या स्वाद प्राप्त करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए बीजों का विकास करते हैं। अब एक नई सरसों का विकास किया गया है। उर्वरक क्षेत्र में जो है रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने के लिए, उर्वरक क्षेत्र में जो चुनौती है उसको दूर करने के लिए जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैव कृषि, इसका जो है विकास किया जा रहा है। बड़े पैमाने पे जो है सिक्किम जो है जैविक स्टेट बन गया है। ये जो राइजोबियम है, एजोला है, माइक्रोराजा है, नॉस्टॉक है, ये सब नीलहरित शैवाल है, सब जैव उर्वरक है। उसके बाद विषाणु, जीवाणु, पौधे के जड़, इस सब से जो है जैव कीटनाशक तैयार किए जाते हैं। जलवायु अनुकूल फसलों का विकास किया जाता है इसके माध्यम से। उसके बाद हम देखेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, जैसा कि जानते होंगे आज जो है जलवायु परिवर्तन में ग्लोबल वार्मिंग की बड़ी चुनौती है जीवाश्म ईंधनों के दहन के कारण। तो जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए आज जो है जैव ईंधन एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है जो बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बनाए जाते हैं।
बायोडीजल है, बायोथेनॉल है, इसमें जो है डीजल में मिलाकर, पेट्रोल की गाड़ी में मिलाकर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इसके माध्यम से ऊर्जा क्षेत्र में भी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऊर्जा क्षेत्र में जो चुनौती है उसको दूर करने में बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका है। अगर औद्योगिक क्षेत्रों में देखेंगे, विभिन्न प्रकार के जो खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद है, जैसे डेयरी उत्पाद, पनीर का निर्माण हो गया, पेप्सी, कोको कोला, शराब, विभिन्न प्रकार के अल्कोहलिक पदार्थ, ये सब जो है बायोटेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं। इसके अलावा जो है औषधि उद्योग का विकास हुआ है, वैक्सीन उद्योग का विकास हुआ है, बायो इकोनॉमी का विकास हुआ है। कानून व्यवस्था में भी विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी की व्यापक भूमिका है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से पृथक विवाद सुलझाए जाते हैं, लावारिस लाशों की पहचान की जाती है, अपराधियों की पहचान की जाती है, न्यायालय में जो है साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो जो है कानून व्यवस्था को भी मेंटेन करने में डीएनए प्रौद्योगिकी का भूमिका है, विज्ञान बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद पर्यावरण संरक्षण में देखेंगे, लुप्त प्राय जंतुओं पौधों के समरूप क्लोन तकनीक के द्वारा जो है विलुप्त जंतुओं के या संकटापन्न जातियों के समरूप प्रजातियों का विकास किया जाता है क्लोन तकनीक के माध्यम से। साथ ही साथ जो है पशुधन में पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराने, नस्लों में सुधार करने, उसे और उत्पादक बनाने के लिए, पशुओं की बीमारियों के इलाज के लिए जैव टेक्नोलॉजी जो बहुत का उपयोग किए जाते हैं। तो ये स्थिति है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया गया है। तो 1982 में राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड का गठन किया गया था। 1986 में जैव प्रौद्योगिकी विभाग की गठन किया गया है। यह विभाग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे भारत में जो है जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और उत्पादों को बढ़ावा देने में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन की शुरुआत की गई है। यह जो है बायोफार्मा भारत में वैक्सीन और दवा के उत्पादन में जो है एक बेहतर इकोसिस्टम जो है विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसके बाद जैविक अनुसंधान और नियामक पोर्टल अभी शुरुआत की गई है। तो कुछ लिख दीजिएगा, ये सब प्रयास किया गया है। तो यही जो है जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न अर्थव्यवस्था में विभिन्न जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, कानून व्यवस्था, इस सब में जो है जैव प्रौद्योगिकी इसी प्रकार जो है भूमिका है। इसको देखिएगा, पीडीएफ पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। देखिए साइंस टेक में इसी तरीके का सब है, बस इसी से आपको लिखना है। एग्जाम्पल सब पीडीएफ में दे दिया गया है, उतारिएगा, मार्क्स मिल जाएंगे।